हेलो दर्शकों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त विशाखा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ किचन कैबिनेट क्लीनिंग एंड पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन और उसके साथ कुछ खास किचन टिप्स। कुछ दिन पहले हमारे घर पे गेस्ट आने वाले थे, तो मैंने सोचा खाने में कुछ अच्छा बनाया जाए, दो चार चीजें एक्स्ट्रा बनाई जाए, खुद का कुकिंग टैलेंट दिखाया जाए। तो मैंने जैसे ही किचन कैबिनेट खोला, तो मुझे समझ में आया खाना तो क्या, यहाँ पे कैबिनेट सब उल्टा पुल्टा हो चुका है, एक भी चीज जगह पर नहीं है। तो मैंने सोचा खाना तो बाहर से भी आ सकता है, कुकिंग टैलेंट कभी और दिन दिखा देंगे। आज पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन का टैलेंट दिखाते हैं। तो मैंने सारा काम साइड में रख के किचन कैबिनेट क्लीनिंग का काम हाथ में ले लिया। तो आइए देखते हैं मैंने किस तरह से किचन ऑर्गेनाइज किया, किस तरह से क्लीनिंग की और किस तरह से पेंट्री ऑर्गेनाइज किया। सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं कैबिनेट को डीप क्लीन करूंगी, तो सारे डब्बे मैंने कैबिनेट से निकाल के नीचे रख दिए ताकि मैं पूरा अच्छे से कैबिनेट डीप क्लीन कर सकूं। जब मैं कैबिनेट से डब्बे नीचे निकाल रही थी, तब मुझे पता चला कि मेरी पैंट्री इतनी अनऑर्गेनाइज्ड क्यों है। उसका कारण ये था कि मैंने कुछ डिब्बे में पैकेट के साथ ही सामान स्टोर किया था। कुछ डिब्बे ऐसे थे जिसमें सामान कम था और डिब्बा बड़ा था। कुछ चीज़ें मैंने बिना डब्बे के ही उसको ऐसे ही कैबिनेट में रख दिया था, और छोटे साइज के डिब्बे पीछे और बड़े साइज के डब्बे आगे की तरफ थे। तो इसी की वजह से मुझे कोई भी सामान टाइम पर नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा कि डिब्बे में जो भी सामान है मैं एक कंटेनर में निकाल दूंगी, मतलब अलग अलग कंटेनर में निकाल लूंगी और सारे डिब्बे अच्छे से धो के उसको साफ करूंगी। तो इस तरह से मैंने सारा सामान छोटे छोटे कंटेनर या फिर बोल में या फिर पेपर पे ऐसे करके अलग अलग चीज़ों में निकाल लिया और सारे डब्बे धोने के लिए बेसिन के पास रख दिए। अभी ये सब डिब्बे जो मैंने निकाले थे वो एक ही कैबिनेट के हैं। अभी दूसरा कैबिनेट साफ करना बाकी है। जब ये कैबिनेट अच्छे से साफ हो जाएगा, उसके बाद मैं वो कैबिनेट साफ करूंगी। मैंने यहाँ पे एक कंटेनर में साबुन का झाग बना लिया और उसी की मदद से मैं ये सारे डब्बे साफ करने वाली हूँ। तो इसी तरह से मैंने एक एक करके सारे डिब्बों को अच्छे से क्लीन किया और उसके बाद वॉश कर लिया। जब मैं ये सारे डिब्बे वॉश कर रही थी, तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इन डब्बों को कैसे सुखाऊं। फैन के नीचे रखूं या ऐसे ही बास्केट में छोड़ दूं। तब मेरा ध्यान किचन बालकनी की तरफ गया। मैंने देखा कि बालकनी में तो धूप आ गई है। हालांकि मानसून का सीजन चल रहा है, बट मैं उस टाइम पे लकी थी। तो सोचा क्यों ना धूप में ही सारे डब्बे सुखाए जाएं। तो इस तरह से मैंने सारे डब्बे धो के उसको बालकनी में लेके गई और धूप, अच्छी सी धूप आ गई थी, तो मैंने सारे डब्बे धूप में ही सुखा दिए। इस टाइम पे मैंने सोचा कि जब तक डब्बे हमारे सूख नहीं जाते तब तक मैं कैबिनेट क्लीन कर लेती हूँ, मेरा टाइम भी बच जाएगा और साइमल्टेनियसली मेरा काम भी हो जाएगा। अब आती है मेरे किचन कैबिनेट क्लीन करने की। आप यहाँ पे किसी भी स्प्रे बॉटल में कोई भी क्लीनिंग सॉल्यूशन को डाल के कैबिनेट साफ कर सकते हैं। अगर आपके पास रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है क्लीनिंग का, तो कोई भी साबुन, या तो बर्तन धोने का हो या फिर कपड़े धोने का हो, उसका पानी बनाकर या फिर लिक्विड बनाकर स्प्रे बॉटल में डाल के उसको स्प्रे करके किसी भी वुडन या फिर स्टील के कैबिनेट को साफ किया जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं कैबिनेट का जो डोर है उसके हैंडल को साफ कर रही हूँ। कभी-कभी क्या होता है, हम खाना बनाते टाइम पे कभी चीज़ की कोई ज़रूरत पड़े तो उसी के हाथ से वो कैबिनेट का दरवाज़ा खोल के हम वो चीज़ ले लेते हैं। तो मैंने भी सेम यही चीज़ अप्लाई की थी, इसी की वजह से ये गंदा हो चुका था, तो मैं इस तरह से इसको साफ कर रही हूँ। अब आती है बारी दूसरे कैबिनेट की। हालांकि ये दूसरा कैबिनेट भी मेरे पैंट्री के लिए रिजर्व्ड है, बट जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे रैंडम स्टफ रख दिया है। बट कोई बात नहीं, चलो आज ये भी क्लीन कर लेते हैं। जब मैं ये कैबिनेट क्लीन कर रही थी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास जगह तो बहुत सारी है, बट मैंने उसका यूज़ अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। क्या आपके साथ भी यही होता है? आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है? प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। दोनों कैबिनेट को साफ करने के बाद मैंने दोनों कैबिनेट आधे घंटे के लिए ऐसे ही ओपन रख दिए हैं और फैन चालू कर दिया है, क्योंकि अगर इसमें कोई स्मेल है तो वो चली जाएगी। उसके बाद आती है बारी सारे कंटेनर्स को ग्रोसरी से फिल करने की।
जब मैं कंटेनर को फ़िल कर रही थी तो मैंने ये ध्यान दिया कि उसमें हर एक डब्बे में उसका अलग स्पून मैं ज़रूर रखूँ, ताकि मुझे सामान यूज़ करने में आसानी हो। जैसे कि शुरुआत में मैंने कुछ सामान कंटेनर में निकाल लिया था, थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था और जो मैंने नया मँगवाया था, वो दोनों भी मैं एक साथ मिक्स कर रही हूँ। मेरे ऊपर के जो दोनों कैबिनेट्स हैं, उसमें मैं ऐसा ही सामान रखूँगी जो मुझे डेली यूज़ के लिए काम आता है। जब हम ग्रोसरी फ़िल करते हैं, तो कुछ सामान ऐसा होता है जिसे हम डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते, जैसे कि सूजी हो गया, सौंफ हो गया या फिर पीनट्स। अगर हमने इन सारी चीज़ों को डायरेक्टली स्टोर किया, तो उनमें मॉइस्चर होने के चांसेस होते हैं, कीड़े होने के चांसेस होते हैं या फिर जाले लग जाते हैं। तो हम इन सारी चीज़ों को रोस्ट करके ही रखना चाहिए। तो मैंने तीनों बर्नर पे एक-एक कढ़ाई में ये सारी चीज़ें डाल दी है। अब मैं ये गैस को ऑन करके और उसकी फ्लेम को लो करके साइमल्टेनियसली काम करते-करते इसको रोस्ट करूँगी, ताकि मेरा काम भी हो जाएगा और ये सारी चीज़ें रोस्ट भी हो जाएँगी और मेरा टाइम भी बच जाएगा। ये थी एक खास किचन टिप आपके लिए। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। जब तक ये सारी चीज़ें रोस्ट होती हैं तब तक साइमल्टेनियसली हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पे एक सॉल्ट का डिब्बा है जो पूरा भरा हुआ है और ये छोटे-छोटे 2 कंटेनर है। मैं हमेशा सॉल्ट के 2 कंटेनर बनाती हूँ, एक किचन के लिए और एक डाइनिंग टेबल के लिए। ये ट्रिक करने के पीछे एक कारण है। जब हम खाना खा रहे हैं और खाने में नमक कम है, तो हमें उठकर किचन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर खाना बनाते टाइम सॉल्ट का डिब्बा डाइनिंग टेबल पे है, तो उस टाइम पे हम तो ढूंढते रह जाएंगे। अब मैं सारे डिब्बे के ऊपर स्टिकर्स लगा रही हूँ, क्योंकि किस डब्बे में क्या रखा हुआ है ये जानना बहुत ज़रूरी है। किचन में अगर मटेरियल मिला नहीं तो खाना बनेगा कैसे? जब हम मार्केट में ग्रोसरी खरीदने जाते हैं, तो हर बार हमें एक नई चीज़ दिखाई देती है, जैसे कि कोई मार्केट में नया मसाला आ गया या फिर कोई नया इंस्टेंट फूड। तो हम उसे खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि उसे ट्राई ज़रूर करेंगे। पर जब घर पे आते हैं, तो उसे अच्छे से स्टोर नहीं कर पाते और उसको ट्राई करना या फिर यूज़ करना भूल जाते हैं। जब हम दोबारा मार्केट में जाते हैं और वो सेम चीज़ हमें दिखाई देती है, फिर सोचते हैं कि अरे! ये तो लास्ट टाइम हमने खरीदा था। फिर घर पे आके उसे देखते हैं तो तब तक उसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी होती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सारे कंटेनर्स पे मैं स्टिकर लगाऊंगी, ताकि कोई भी चीज़ खराब ना हो या फिर वो यूज़ करने से छूटे ना। उसके बाद जो हमने सामान रोस्ट करने के लिए रखा था, वो रोस्ट हो चुका है, उसको ठंडा भी मैंने कर लिया है। फिर उसे कंटेनर में निकाल लेंगे। उसके बाद अब आती है बारी ऑर्गेनाइज करने की, सबका फेवरेट स्नैक्स कॉर्नर। जो भी कुकीज़, चिवड़ा, बिस्किट्स, खारी, टोस्ट, ड्राई फ्रूट्स ये सब स्नैक्स मेरे पास अवेलेबल थे, मैंने उसे एयरटाइट कंटेनर में अच्छे से पैक कर लिया, ताकि वो खराब ना हो और उन सारी चीज़ों की एक्सपायरी डेट खत्म होने से पहले हम उसे खत्म कर पाए। इसके बाद हमारा सारा काम खत्म हो जाएगा। अब हम सारे कंटेनर्स को कैबिनेट में अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेंगे। जब मैं सारे डिब्बे रख रही थी तभी भी मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था कि कौन सी चीज़ें मैं आगे रखूँ, कौन सी चीज़ें मैं पीछे रखूँ। तब मैंने रियलाइज़ किया कि जो मुझे चीज़ डेली यूज़ के लिए लगेगी वो मुझे आगे की तरफ रखनी चाहिए। तो इसी तरह से मैंने सारे कैबिनेट को अरेंज किया। ऐसे करते-करते मैंने एक कैबिनेट को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। अब हम दूसरा कैबिनेट अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करेंगे। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैंने किस तरह से कैबिनेट अरेंज किया है। ये जो भी सामान मैं ऊपर की तरफ रख रही हूँ, ये सारा स्नैक्स का कॉर्नर है, ताकि मुझे सारा स्नैक एक ही जगह पे मिल जाए। ऊपर वाले एरिया में मैंने सारा स्नैक्स अरेंज किया है और नीचे वाले एरिया में मैं सारे मसाले अरेंज कर रही हूँ।
तो इस तरह से मैंने अपने कैबिनेट को अच्छे से पहले डीप क्लीन किया, सारे डब्बों को वॉश किया, उसके बाद मैंने उसके ऊपर सारे स्टिकर्स लगा दिए और बाद में इन सारी चीज़ों को अच्छे से कैबिनेट में अरेंज कर लिया। साथ ही साथ मैंने आपके साथ जो भी टिप्स शेयर किए हैं, आशा करती हूँ कि वो सारे टिप्स आपके काम आए और आपकी भी पेंट्री ऐसे ही ऑर्गेनाइज रहे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त विशाखा जल्द ही आऊँगी आपसे मिलने के लिए एक नए वीडियो के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ, मिलकर नया होम कॉर्नर सजाएंगे।